ने जो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे, देखिए इस तरह नहीं चलेगा। हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारे 11 एमपीएस को इन्होंने गलत सस्पेंड किया है और जब तक हमारे एमपीएस अंदर नहीं जाएंगे हम इधर अपना बाहर असेंबलियां लगाएंगे। हम अंदर भी इनके साथ मुकाबला करेंगे और बाहर भी मुकाबला करेंगे। पंजाब असेंबली में दाखिले पर पाबंदी, ऑपोजिशन का एहतजाज। पंजाब असेंबली के ड्यूटी फ्री गेट पर धरना दे दिया। मुअत्तल अरकान को दाखिला रोकने के लिए पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, कैदी वैन भी मौजूद। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं इनके 11 एमपीएस को मुअत्तल करके गलत किया। स्पीकर अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। एहतजाज करना हमारा हक है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस फ्लोर को इस्तेमाल करने के मज़मूम इरादे और इसके अंदर बिगड़ती सूरत हाल, जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, की गालियों तक पहुंच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है जहां पर मसाइल का हल करना, जहां पर गवर्नमेंट को चेक करवाना, जहां पर अमन व अमा की सूरत हाल, इन सब के लिए अपने रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई पर स्पीकर मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऐवान का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने दूंगा। पहले इस ऐवान में नारेबाजी होती थी, अब गालियां दी जाती हैं जो काबिल कबूल नहीं। पार्लियामान की तौकीर और एहतराम सबके लिए जरूरी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लस्को में ओवरबिलिंग का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। मुतअद्दिद सब डिवीजन्स में प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिलों में ओवरबिलिंग का इंकशाफ। रिकवरी के चक्कर में अमले ने गरीब सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक 5 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6ठे माह सहूलत से बाहर। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में दफा 144 नाफिज होगी। सुबह भर में 502 मुकामात हसास करार, फौज और रेंजर्स तैनात होगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास में अहम फैसले। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब बोले, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। खिलाफ कानून लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। समझता हूं उन्होंने अपने असूल को तोड़ा है। जिस असूल पर वो अपनी वोटिंग करते रहे हर अपॉइंटमेंट पे, उसके खुद खिलाफ वर्जी उन्होंने की। एक असूल की बात है, ये एक असूली मौक़िफ़ है कि अल जहाज ट्रस्ट केस जो है, जो कि 1996 में एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि इसके मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती होगी। अब उस केस को उसको सबूताज करते हुए अपनी मनमानी के लिए जस्ट एक किसी अदर जो अदारा है या जो कुछ ऐसे उनकी खुश करने के लिए और अपनी रेटिंग के लिए, अपनी एक लॉबी को मजबूत करने के लिए ये किया जा रहा है। इसको हम कंडेम करेंगे। कहाँ गए वो आपके असूल, कहाँ गई वो आपकी बड़ी बड़ी बातें? ये सब टोपी ड्रामा है इस मुल्क के अवाम के साथ। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की तकर्री अल जहाज ट्रस्ट के मुताबिक की जाए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का मुतालिबा। नायब सदर उमर हयात संधू बोले, कानून के खिलाफ वर्जी पर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जजेस को अपने मफाद की खातिर काम नहीं करना चाहिए। इश्तियाक खान ने कहा कि चीफ जस्टिस के वो असूल कहाँ गए जब उन्होंने सीनियरिटी के असूल के लिए खत लिखे थे। अदलिया में मुदाखलत पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 नुकाती SOP जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस और हसास इदारों समेत तमाम अदलिया या इसके अमले को अप्रोच न करे। IG पंजाब को भी मातहत
ऑफिसर्स को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी। ATC अदालतों के सिक्योरिटी के लिए मुतल्लिका जज की मुशावरत लाजमी करार। ATC जज सरगोदा के मामले पर हिना हफीजुल्ला अदालती मुआवन मुकर्रर। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। महंगाई का सैलाब आने वाला है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इद्दत केस का फैसला पूरे पाकिस्तान की खवातीन के खिलाफ है। काश्तकारों से गंदम न खरीदने से महंगाई का सैलाब आने वाला है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हाई कोर्ट की शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को आइंदा समात पर बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत की मोबाइल फ़ोन कंपनियों को 3 दिन में जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड मुहैया करने की हिदायत जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार के वकला को तमाम कॉल्स, फ़ोन समेत दीगर ज़रूरी डाटा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फराहम करने का हुक्म जारी। माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर रियाज अहमद की ज़ेर सदारत हाउसिंग बोर्ड का इजलास। मेसर गुलाम मुर्तज़ा कंपनी जिला चकवाल के मजदूरों के लिए लेबर बैरक का क़याम की मंजूरी। मेसर जियो मिनरल एसोसिएट के मजदूरों के लिए 2 लेबर बैरक्स की मंजूरी। जिला सरगोदा में लेबर कॉलोनी का क़याम के लिए अराजी के हसूल की हिदायत जारी। लारी अड्डों की नीलामी मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजने का मामला। मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने वाले 4 लारी अड्डों की कानून के खिलाफ नीलामी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक लारी अड्डों का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुख्तार अहमद कंपनी को नवाजा गया। 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट अब्दुल रऊफ कंपनी को अवार्ड करने का इंकशाफ। वज़ीर तालीम पंजाब से स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों बारे सवाल। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने स्कूलों से ड्रॉप आउट बच्चों की तफसीलात तलब कर ली। DPI सेक्रेटरी ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 2 रोज़ में डाटा फराहम करने का हुक्म जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों को आम बच्चों के लिए खोलने का फैसला। स्कूल टाइम के बाद बच्चे ग्राउंड्स, IT सहूलियात इस्तेमाल कर सकेंगे। 7 साल और इससे ऊपर की उम्र के बच्चों को सहूलियात मुयस्सर होंगी। IG पंजाब का तालीम दोस्त विजन। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए रिकॉर्ड स्कॉलरशिप्स जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, रवां साल 6,820 बच्चों को मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स की फीसों की अदायगी के लिए 47 करोड़ रुपए के तालीमी वज़ाइफ जारी किए गए। गुज़िश्ता साल पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को 85 करोड़ रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए गए। रवां साल एजुकेशन वेलफेयर पर 1 अरब खर्च करेंगे। जिला इंतजामिया की पेट्रोल और LPG की गैर कानूनी फरोख्त पर कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे के दौरान 4 दुकानें सील, 21 सिलेंडर जब्त, 3 वेट मशीनें, 3 रिफिलिंग और 1 पेट्रोल मशीन भी जब्त। बागों के शहर का मौसम गर्म, हवा चलने के बावजूद हब्स की शिद्दत मौजूद। झुलसा देने वाली गर्मी और घुटन ने सबको बेहाल कर दिया। आज पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 1 जुलाई से मानसून बारिशों का इम्कान। शदीद बारिश के बायस कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।